प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रुस पहला अध्याय 3 से 9वीं आयत तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 to 9। पूरा पढ़ने के लिए समय के कमी के कारण मैं इसमें से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, तीसरा और चौथा आयत पढ़ना चाहता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक जीवित आशा इस आयतों में हम देख सकते हैं। इधर ही पहला तीसरा आयत के अंदर ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रभु इस आयतों में हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया, या यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता को धन्यवाद क्यों देना है? पुत्र यीशु मसीह का मरने के संबंध में इसलिए कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने दिया, क्रूस पर मारा और गाड़ा दिया और जी उड़ने दिया। मतलब वापस एक जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे के पिता परमेश्वर सारे मनुष्यों को जी उड़ने का एक रास्ता बनाया और सबको बताया मरने के बाद एक जीवन है, मरने के बाद एक नया जीवन परमेश्वर मनुष्यों के लिए रखा है। इस बातों को समझाया, या वही संदेश अभी भी हर जगह में लोगों को सुनाया जा रहा है। हम इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर हमें भी एक आशा दिया है। अब इस आयतों के अंदर 3 से 9 तक जो आयत है, इसके अंदर में से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जन्म दिया है, वो इसका 4 कारण हम इस आयतों के अंदर अब देखते हैं क्यों ऐसे एक नया जन्म हमें दिया है। नंबर 1, हमें एक जीवित आशा देने के लिए। तीसरा आयत के अंदर हम देखते हैं कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। मसीह जीवन में इस संसार के अंदर एक बार मरना जरूरी है। इसके बाद में एक जीवन होता है, एक जीवित आशा हमारे लिए है। मसीह लोगों का आशा ही है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, उस समय प्रभु में मरे हुए सभी लोग जी उड़ेंगे और प्रभु के साथ चले जाएंगे। ये मसीह आशा बोलता है, क्रिश्चियन होप बोलता है। दूसरी कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह नया जन्म देने का दूसरी कारण क्या है? उसकी 4 आयत के अंदर हम देखते हैं, ये है कि एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, और जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह नया जन्म हमें दिया है। हमारे लिए एक
अवस्था प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रखी है वो अविनाशी है, कभी भी उसका नाश नहीं होता और निर्मल है, कभी उसकी मेल नहीं होती, और अजर है वो कभी कमज़ोर नहीं होती, मतलब मजबूत है। मतलब ये अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें नया जन्म दिया है। एक अवकाश है, एक अधिकार है स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए रखा है। तीसरी बात, यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जन्म क्यों दिया है, उसकी 7वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, यीशु का प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण हो। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या क्या दिया है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का प्रकट होने के समय पर प्रशंसा और महिमा और आदर हमें देता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए एक प्रशंसा, महिमा और आदर हमें मिलता है। ये एक क्रिश्चियन आशा है, मसीह विश्वासियों के लिए परमेश्वर देने वाला एक या दिया हुआ एक जीवित आशा है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय पर प्रशंसा मिलना, अपना अपना कामों के लिए प्रशंसा देना, और जितना भी काम प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है, जितना भी काम यीशु मसीह का नाम पर हमने किया है, यीशु मसीह के लिए कितना दिया है, कितना समय दिया है, ये सबका वैल्यू, सबका एक अकाउंट प्रभु यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह हमारे लिए एक प्रशंसा और आदर भी हमें देता है। कई बार हम आलसी होकर के बैठता है, लेकिन ये आलसी नहीं होना चाहिए। जितना भी उत्साह के साथ में प्रभु की सेवा करो और प्रभु के लिए बहुत कुछ करो, उसकी आदर प्रभु हमको देगा। चौथी बात है, हम देखते हैं कि उस प्रवेश में नया जन्म क्यों दिया है। चौथी बात है, उस पर बिन देखे भी विश्वास करके आनंदित और मगन होते हैं। 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को हम देखे नहीं तो भी हम उनको प्रेम करता है, और इससे हमारे जीवन के अंदर आनंद और मगन होते हैं। हम यीशु मसीह को देखा नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं, बिना देख के भी विश्वास करके आनंद और मगन हम हमारा जीवन में के अंदर पाता है। कितना अच्छी बात होगा जो हम रोज यीशु मसीह को नहीं देखा, फिर भी हमारे लिए कि विश्वास है प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह को हम प्रेम करें, यीशु मसीह हमें प्रेम करता है, और हम बिना देखे उस आनंद हमारा जीवन में पाते हैं, और यीशु मसीह के अंदर एक मगन हमारे जीवन के अंदर होता है। और ये एक विश्वास, एक प्रतिबल 9वीं आयत के अंदर देखते हैं कि और अपने विश्वास का प्रतिबल अर्थात आत्माओं को उद्धार प्राप्त करते हुए। 5वीं बात हम देखते हैं कि अपने विश्वास का प्रतिबल अर्थात आत्माओं का उद्धार हमें प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक नया जन्म हमें दिया है। नया जन्म पाने से 5 विशेषता, 5 फल हमारे जीवन में आता है। ये क्या है, हमें एक जीवित आशा देता है, और अविनाशी, निर्मल और अजगर मिरास के लिए हमें चुन लिया है। और इस तीसरा, यीशु का प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर हमें मिलता है। चौथा, इस पर बिन देखे भी विश्वास करके आनंदित और मगन होते हैं। और 5वीं बात है, अपने विश्वास का प्रतिबल अर्थात आत्माओं का उद्धार हमें प्राप्त होती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करें, मदद करें, और ऐसा एक नया जीवन पा के आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।